बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सैयद हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आप लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और अपना फीडबैक हम तक पहुंचा रहे हैं, जिसका तहे दिल से मैं मशकूर हूँ। वही हुआ जिसका डर था और नजम अजीज सेठी की सरबराही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमेटी जो है उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उमूर को टेक ओवर कर लिया है। रमीज हसन राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नहीं रहे हैं। 2 दिन से उनकी जानिब से मुकम्मल तौर पर खामोशी है और वो रमीज राजा जो मीडिया को कहते थे कि मुझे जवाब देने दें, बस कर लिया ना आपने सवाल, और कोई उनसे कुछ दिखाई दे नहीं रहा। फॉर्मर क्रिकेटर्स हों, क्रिकेट पंडित हों, क्रिकेट मुबस्सिरीन हों, हर कोई उनके जाने के बाद नजम अजीज सेठी को वेलकम कर रहा है। और आज नजम अजीज सेठी की सरबराही में जो कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बनी है, जो 2014 के आइन को बहाल करेगी, उसका आज पहला इजलास था। और उस इजलास से पहले ही ये खबर मंजर आम पर आई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह पाकिस्तान के लिए अपने अव्वलीन टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर करने वाले दाएं हाथ के बैट्समैन मोहम्मद वसीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के अब सरबराह नहीं रहे हैं। और भी फैसले हुए हैं, लेकिन ये बड़ी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नुक्ता नज़र से, क्योंकि मोहम्मद वसीम जिनकी सिलेक्शन के ऊपर बहुत सारे सवाल थे और जो बबांगे दहल आकर अपनी सिलेक्शन का दिफा करते थे और कहते थे कि जनाब स्पेकुलेशन होती हैं, ख्वाहिशात बहुत हैं, जो हम टीम सेलेक्ट करते हैं वही जीतती है, जो हमारी टीम है वही परफॉर्म करती है। और जिनको लैपटॉप चीफ सेलेक्टर कहा जाता था, मुझे अच्छी तरह याद है चंद साल पहले जब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उस टीम का ऐलान करने आए जो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज़ खेल रही थी, तो अपने लैपटॉप के साथ उन्होंने जिन खिलाड़ियों को मुंतखब किया था, उन्होंने एक बिग स्क्रीन के ऊपर उन खिलाड़ियों के क्रेडेंशियल शो किए। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, नेशनल स्टेडियम कराची, जो अब नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना में तब्दील हो चुका है। और वहाँ पर मैंने मोहम्मद वसीम के सिलेक्शन को सराहा था और बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल किया था, याया हुसैनी साहब आपने तो क्लीन चिट दे दी मोहम्मद वसीम को। तो मैंने यही कहा था कि जी हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, हमारा किसी के साथ कोई मैच नहीं है। हम बात करते हैं आदाद शुमार के ऊपर, हम गुफ्तगू करते हैं हकीकत के ऊपर, हम बात करते हैं दलाइल के ऊपर। और जो मोहम्मद वसीम ने सिलेक्शन की थी, उस सिलेक्शन को लेकर हमने उनको सराहा था। लेकिन फिर वक्त ने साबित किया कि मोहम्मद वसीम हैसियत चीफ सेलेक्टर अपनी कही हुई बातों पर ही कायम नहीं रहे। और पहले तो मोहम्मद वसीम का वो लैपटॉप जिस पर उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया था वही गायब हो गया। और फिर जब वो सिलेक्शन कमेटी के इजलास में या तो प्रेस रिलीज के जरिए टीम ऐलान कर दिया करते थे, या फिर टीम ऐलान करने के बाद एक 2-2.5 मिनट की वीडियो डाल दिया करते थे। उसके बाद जब भी वो मीडिया के सामने आए तो उन्होंने यही कहा कि यार आपका होमवर्क नहीं है, हमने तो ये देखें, हमने तो ये टीम सेलेक्ट की है, हमारी तो ये टीम है। लेकिन जो उनकी मुंतखब करदा टीम थी उसने होम ग्राउंड पर जनूबी अफ्रीका को ज़रूर शिकस्त दी, T20 सीरीज़ में ज़रूर शिकस्त दी। लेकिन फिर उनके लिए आसान सीरीज़ थी, उनकी मुंतखब करदा टीम जो है वो जाकर जनाब जनूबी अफ्रीका में वनडे सीरीज़ जीती। उनकी मुंतखब करदा टीम जिम्बाब्वे में डिलीवर करके आई। लेकिन फिर उनकी मुंतखब करदा जो टीम थी वो पिछले साल ICC वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल तक पहुंची। और ये वो टीम थी जब रमीज़ हसन राजा ने बागडोर संभाली थी और कहा यह जा रहा था कि शायद रमीज़ हसन राजा के आने के बाद मोहम्मद वसीम का बहैसियत चीफ सेलेक्टर किरदार जो है वो नहीं रहेगा। लेकिन उनकी मुंतखब करदा टीम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारी। रमीज़ हसन राजा जो कि बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से कंसर्न रखते थे, उनको भी बैकफुट पर जाना पड़ा। और फिर उन्होंने मोहम्मद वसीम को कंटिन्यू किया और फिर मोहम्मद वसीम की मुंतखब करदा टीम जो है वो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में श्रीलंका से हार गई। न्यूजीलैंड में ट्राई सीरीज जीती न्यूजीलैंड को क्राइस्टचर्च में शिकस्त देकर। लेकिन ICC वर्ल्ड T20 के फाइनल में इस साल चंद माह पहले मेलबर्न में उनको इंग्लैंड के हाथों नाकामी का सामना करना पड़ा। उनकी मुंतखब करदा टीम के हवाले से बड़े सवालात उठे, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन मोहम्मद वसीम जिस टीम को मुंतखब कर लेते थे, भले से वो उसके दिफा के लिए सामने ना आए, भले से वो उसके दिफा में सामने आए, वो अपनी बात पर कायम रहते थे। उन्होंने क्यों टीम में जो है वो ड्रॉप किया था,
पहले शान मसूद को फिर वो टीम में क्यों लेकर आए, फिर उन्होंने कहा कि जनाब इमामुल हक जो है वो रेड बॉल के तो प्लेयर ही नहीं है। फिर उन्हीं के दौर में हमने देखा कि इमामुल हक जो है वो अब्दुल्ला शफीक के साथ टेस्ट टीम के ओपनर बन गए। उन्होंने फ़हीम अशरफ को कभी टीम से निकाला, कभी फ़हीम अशरफ को टीम में डाला। अभी हालिया मिसाल है कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में उनको रखा और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ वो सीरीज़ में है नहीं कहीं। हसन अली को उन्होंने टीम से ड्रॉप किया, हसन अली को वो टीम में लेकर आ गए हैं। और फवाद आलम जो कि 5 सेंचुरियां बनाने में कामयाब रहे वापसी के बाद, आई थिंक 4 की उन्होंने, उनको ड्रॉप करके उन्होंने अपने फेवरेट सऊद शकील को टीम में शामिल किया। नो डाउट उन्होंने 340 प्लस रन्स किए, लेकिन एक सीनियर को ड्रॉप करके एक नए खिलाड़ी को मौका देना, फिर वो साजिद को लेकर आए और उनके बॉलिंग एक्शन पर सवाल उठा, उनको वो लेकर कैसे आए थे, उनको ड्रॉप कैसे कर दिया, ये वो सारे सवालात हैं जिसके जवाबात मोहम्मद वसीम ही दे सकते हैं। लेकिन जो उनकी सिलेक्शन पॉलिसियाँ थी वो माजी की सिलेक्शन कमेटी की पॉलिसियों से बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं थी। वो किसको क्यों मुंतखब करते थे, किसको क्यों ड्रॉप कर देते थे, ये आज तक समझ नहीं आया। फिर उसके बाद उनकी सिलेक्शन में जो मुस्तकिल मिजाजी का फुक़दान है वो अपनी जगह मौजूद रहा। उन्होंने कहा पिछले साल के जनाब टीम मुंतखब की ICC वर्ल्ड T20 की, रमीज़ हसन राजा के आने के बाद जब मीडिया ने तनकीद की तो उस टीम में तब्दीलियाँ हुई। इमाद वसीम को उन्होंने ड्रॉप किया, लेकिन फिर जब टीम में तब्दीलियाँ हुई तो उन्होंने ये कहा कि जी UAE में ये बड़ा अच्छा बॉल डालते हैं, उनको टीम में रख लिया गया। फिर उसके बाद ये अंदरून खाना गुफ्तगू चलती रही कि इमाद वसीम भी पिंडी में रहते हैं, वो भी पिंडी में रहते हैं, जुड़वा शहरों में, और वो जनाब इमाद वसीम को नहीं पसंद करते। और फिर हमने देखा कि इमाद वसीम जो थे वो टीवी पर आकर जिस दबंग अंदाज में गुफ्तगू करते रहे कप्तान बाबर आजम के बारे में या फिर चीफ सेलेक्टर के बारे में या सिलेक्शन की पॉलिसियों के हवाले से, वो ज़बान ज़द-ए-आम है। तो बहरहाल डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को टीम में शामिल करने की बात हो तो कामरान गुलाम को उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम में सेलेक्ट किया है, लेकिन उनको साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी टीम में रखा था, लेकिन बाहर क्यों निकाल दिया ये नहीं पता चला। तो बहुत सारे मसाइल बहैसियत चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम को फेस करने पड़े, और ये वो चीज़ें हैं जो आई थिंक मेरा ख्याल है कि इससे पहले की सिलेक्शन कमेटी को भी फेस करने पड़े। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोहम्मद वसीम अपने जवाबों से मुतमईन नहीं कर पाए। मोहम्मद वसीम अपनी ही सिलेक्शन का दलाइल के साथ, हकीकत के साथ, आदाद-ओ-शुमार के साथ दिफा करने में नाकाम रहे। उन्होंने जनाब टीम में कहा कि जी हम शेयर करेंगे जो बर्डन है, वर्कलोड है, लेकिन फिर हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी पूरा वर्ल्ड कप खेल गए, अनफिट भी हो गए। उनकी सिलेक्शन की जो मामला थे वो सबके सामने हैं, और ये तो होना ही था क्योंकि जो मौजूदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमेटी के एक अहम रुकन हैं, बड़े ही दस्तेराज समझे जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस वक्त के मौजूदा उमूर के सरबराह नजम अजीज सेठी शकील शेख साहब, वो जनाब तय था कि जब चार्ज लेंगे तो वसीम पिंडी में रहते हैं, शकील शेख साहब भी पिंडी में रहते हैं। बहुत मुश्किल था कि वो सरवाइव करते, और देखा कि एक कलम की जुम्बिश पर जो है वो मोहम्मद वसीम का काम तमाम हो गया। लेकिन बहरहाल जब मोहम्मद वसीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह बने थे तो सब हैरान रह गए थे, अचंभे में रह गए थे। ये वही मोहम्मद वसीम थे जिनको पाकिस्तान टेलीविज़न पर काम करने का बहुत कम मौका मिलता था। उन्होंने मैच रेफरी बनकर भी किस्मत आजमाई की, कमेंटेटर भी बने, उसके साथ जो है वो एक्सपर्ट भी बने, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी चलाया। और कभी तो मैंने ये सवाल किया कि मोहम्मद वसीम करना क्या चाहते हैं। फिर हमने उनको देखा कि वो नॉर्दर्न के जो हैं वो कोच की हैसियत से भी सामने आए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मोहम्मद वसीम के माजी का हिस्सा रहीं, लेकिन बहैसियत चीफ सेलेक्टर मिक्स एंड मैच उनका दौर रहा। अगर मैं कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। मेरी उनसे आखिरी मुलाकात नेशनल स्टेडियम कराची में हुई जब पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच जारी था, और मैंने वहाँ पर उनसे ये पूछा कि एक तो एक बड़ा मसला था, वो कहते थे कि जी आपका होमवर्क ही नहीं है, वो कहते थे जी आपको क्या पता, तो भाई आप बता दें। उन्होंने जिन खिलाड़ियों के बारे में कहा कि जी वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है और वो खिलाड़ी जो हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट में दस्तयाब ही नहीं है, तो मैं उनको पाकिस्तान टीम के लिए कैसे मुंतखब कर लूँ, नाम मैं यहाँ पर नहीं लेना चाह रहा। उन खिलाड़ियों से जब मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि भाई हमें तो खुद सिलेक्शन कमेटी ने कहा, हमें तो खुद बोर्ड ने कहा कि भाई आप ये मैच ना खेलें, आप आराम करें, और बाद में बोर्ड ये कह रहा है कि जी वो मुकम्मल तौर पर फिट ही नहीं है। तो मैं किसकी बात पर यकीन करूं, मैं किसकी बात पर भरोसा करूं। आप डोमेस्टिक क्रिकेट कराते ही इसलिए हैं, अरबों रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये 6 टीमों के निज़ाम पर लगा दिए, पैसे खर्च कर दिए, लेकिन अगर आप इस डोमेस्टिक क्रिकेट को ही रिस्पेक्ट नहीं दे रहे
तो फिर चीफ सिलेक्टर का क्या काम है? फिर मोहम्मद वसीम के बारे में ये भी कहा जाता था कि जी वो 6 टीमों के जो हेड कोच थे वो उनकी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे। तो मोहम्मद वसीम के बारे में कहा जाता था कि जी वो टीम बनाते थे अपनी मर्जी से, किसी से पूछते थे ना पाछते थे, और टीम जो है वो सामने आ जाती थी। तो ये सारी चीज़ें माजर चाहूँगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मौजूद हैं, जो रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन अब मोहम्मद वसीम जो है वो क़स्सा पारीना हो चुके हैं, और जो नजम अजीज़ सेठी साहब की सरबराही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमेटी मंजर आम पर आई है। उन्होंने जनाब पहले तो रमीज़ हसन राजा को आउट किया, अब उन्होंने यहाँ पर छुट्टी कर दी है मोहम्मद वसीम की, जो शायद नवश्ता ज़िवार पढ़ चुके थे। और नजम अजीज़ सेठी साहब ने यह भी कहा कि इस टीम का पहले अनाउंसमेंट हो गया, नहीं होता तो इस टीम में हम तब्दीली करते, और क्या तब्दीली होगी क्या तब्दीली नहीं होगी इस बारे में हम सोच विचार करेंगे। उसके साथ साथ जो मोहम्मद वसीम है, एक भी एक कहानी है। जब वो चीफ सेलेक्टर बने थे तो वो मेरे घर आए थे। गुलाम अली जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जो सिंध की टीम के कोच भी रहे, अब नहीं होंगे, उनके साथ वो मेरे घर आए थे। ये एक अलग कहानी है कि वहाँ बात क्या हुई थी। तो मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टर बन के कितने कामयाब रहे, कितने कामयाब नहीं रहे, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ आया है, हर चीज़ मौजूद है, रिकॉर्ड पर मौजूद है। आपकी क्या राय है मोहम्मद वसीम के अदवार के हवाले से, मोहम्मद वसीम के दौर के हवाले से, मोहम्मद वसीम के काम के हवाले से? क्या वो एक वाजिबी से चीफ सेलेक्टर थे? क्या वाकई उनके अंदर स्पार्क था? क्या सेठी साहब का क्रिकेट बोर्ड उनकी छुट्टी करके सही फैसला कर रहा है? इस बारे में आपकी राय का इंतज़ार करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याह्या हुसैनी आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।